हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमावत। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 2024 के तीसरे मेनलाइन आईपीओ नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का रिव्यू करेंगे बेसिस ऑन द 9 फैक्टर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो जो कंपनी है वो मई 2007 के अंदर फाउंड हुई थी। कंपनी जो है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और कंपनी अपने ही सेक्टर में लगभग 16 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, और कंपनी का सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का सेक्टर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, बट साथ में ही कंपनी का जो सेक्टर है वो काफी सदाबहार सेक्टर है। कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो हेल्प करते हैं फार्मर्स की टू ग्रो द क्रॉप्स, और साथ में ही प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड आर डिजाइन टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड न्यूट्रिशियस। और मैं बात करूं 31 जनवरी 2023 तक कंपनी के पास 629 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, नंबर 2, अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो 2021 में कंपनी के नेट एसेट्स जो कि थे 147.44 करोड़ के, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 180.78 करोड़ के हो गए हैं। अगर मैं कंपनी के नेट रेवेन्यू की बात करूं जो कि 2021 के अंदर 160.93 करोड़ के थे, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 210.93 करोड़ के हो गए हैं। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 2021 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3.91% के थे, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 9.71% के हो गए हैं। नंबर 3, अगर मैं प्रोमोटर के ट्रैक रिकॉर्ड एंड सेक्टर एक्सपीरियंस की बात करूं जो कि मेरे को काफी ज्यादा सही नजर आ रहा है। और अगर मैं नंबर 4, अगर मैं बात करूं इशू साइज की, तो कंपनी इस आईपीओ से 143.81 करोड़ का पैसा जुटाएगी और इसके अंदर 35% का रेशियो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 365 शेयर का लॉट है और इशू प्राइस इन्होंने 39 रुपए से 41 रुपए की रखी है, जो कि इन्वेस्टमेंट निकल के आता है 14,965 रुपए का। आईपीओ जो है वो 23 जनवरी को ओपन हो गया था और कल की डेट 25 जनवरी को इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर नंबर 5 में इशू ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कंपनी जो है आईपीओ से जो भी पैसा जुटाएगी उसका यूज अपनी सब्सिडरी, जो कि कंपनी की सब्सिडरी है नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर न्यू फॉर्मेशन प्लांट को सेटअप करने के लिए यूज करेगी। साथ में ही अपने खुद के जो फॉर्मेशन प्लांट है उसका एक्सपेंशन में इसका यूज करेगी। साथ में ही अपना और अपनी सब्सिडरी कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में इसका पैसा यूज आएगा। साथ में ही कॉर्पोरेट जनरल एक्सपेंसेस को मीट किया जाएगा। नंबर 6, अगर मैं बात करूं इशू टाइप की, तो कंपनी 143.81 करोड़ के अंदर से 112 करोड़ रुपए का पैसा फ्रेश इशू से जुटाएगी और 31.81 करोड़ का पैसा ऑफर फॉर सेल में प्रोमोटर की हिस्सेदारी को सेल करके इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, नंबर 7, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो पोस्ट आईपीओ कंपनी का जो ईपीएस निकल के आता है वो 2.24 का निकल के आता है और पोस्ट आईपीओ अगर मैं पीई की बात करूं जो कि 18.27% का निकल के आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो लगभग 32.08% का निकल के आता है और इस हिसाब से देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा सही नजर आ रही है और यूं बोले तो कंपनी का वैल्यूएशन मेरे को काफी ज्यादा सस्ता नजर आ रहा है, तो कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। नंबर 8, अगर मैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करूं तो अभी के टाइम पे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के आसपास चल रहा है और रिटेल कैटेगरी के अंदर लगभग 7,300 रुपए का गेट बता रहा है। नंबर 9, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन और कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके अंदर कहीं पे भी आपको बाइंग एंड सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड का एनालिसिस करके ही किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। और मैं अब उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके कोई भी सजेशन हो कि हम लोग को इन वीडियोस के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन और कवर करनी चाहिए कंपनी के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। साथ में ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।